नमस्कार, मैं धीरज सहार हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने कल जो 32 विधायक हैं, सीटिंग विधायकों के साथ 32 टिकटें कल डिक्लेयर कर दी हैं और बीजेपी ने 67 जो अपने कैंडिडेट हैं वो पहले ही मैदान में उतार दिए गए हैं। इस वक्त हम बराना गांव में मौजूद हैं और बराना गांव में एक बैठक में तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर रघुवीर कादियान जो पिछली बार से विधायक भी हैं और 6 बार लगातार यहाँ से विधायक बनते आ रहे हैं। सर्वे में जो फिसड्डी थे, सर्वे में जो सबसे पीछे थे और उसको टिकट कांग्रेस के द्वारा दे दी गई है। और भाजपा से संजय कबलाना को, जो कि इस हलके से नहीं पड़ते हैं, उनके कबलाना गांव ना तो इस बेरी हलके में पड़ता है और ना ही उनकी कोई वोट है, तो दोनों ही पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों ने जो जनभावनाएं बेरी हलके की थी उसके खिलाफ जो टिकट हैं वो वितरण कर दी हैं। तो लोगों से अब जानेंगे कि जो क्षेत्र में जो टिकट की उम्मीद जो लोग लगा रहे थे कि कांग्रेस की या फिर बीजेपी की टिकट क्षेत्र में आती है, तो लोगों का जो उत्साह है वो अलग ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों की जो टिकट हैं वो जनभावनाओं के खिलाफ पार्टियों ने दे दी हैं। तो लोगों से पूछेंगे कि क्या माहौल है और अब लोग क्या फैसला लेंगे। तो यहीं से शुरुआत हम कर देते हैं। आप बताइए, अब बताइए, मैं सभी से पूछ लूँगा। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने जनभावनाओं के खिलाफ जो है टिकट दे दी हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी थी और भाजपा ने भी संजय कबलाना जो कि हल्के से बाहर के हैं उनको टिकट दे दी है। अब क्या फैसला लोग लेंगे? आड़ तो भाई अमित डिग लिया है कि मान रहे थे उम्मीद है ये कहने थे सबके में। तो अब क्या ये फैसला लेंगे? अमित डिग लिया ना, देखेंगे चुनाव की तरफ जाएंगे? हाँ, चुनाव की तरफ। आप बताओ तब। दिख लिया की तरफ जाएंगे हम तो। हाँ, जाए निर्दलीय उठा दे। हाँ, उनसे पूछ लेते हैं। पहलवान जी, टिकट डिक्लेयर से 3-4 दिन पहले जब हमने खबर की थी तो आपने कहा था कि अमित अहलावत की जो टिकट है वो 100% है और जो जिताऊ कैंडिडेट अगर भाजपा में है कोई तो अमित अहलावत है। भाजपा ने जनभावनाओं की कदर नहीं की, संजय कबलाना को टिकट दे दी है। अब क्या फैसला लेंगे? देखो भाई, अब ये फैसला है हमारा। हमने वोट गिरने जगह नहीं, अपने भाई अमित को हम निर्दलीय उठाएंगे। जितनी कोशिश होगी और तय दिल से पूरा गांव, जितना भी समाज है, भाईचारा, उनको जोड़ेंगे अमित से और अमित को ऊपर उठाएंगे। भाई ये जैसे संजय कबलाना है, ये पता नहीं भाई किस तरीके से कैसे लेगा। ये तो एकदम जहाज हाथ हार दिया भाई। धनखड़ ने अपना बचाव किया, 8-10 हज़ार वोटों का ये आदमी था संजय कबलाना। इन्हें देखा कि ये बादली हल्के से मेरे को सेध करेगा, इसको क्या मैं दिया होगा खर्चा पानी इधर बेरी हल्के को बंजर जमीन मान लिया गया इसको, पूरी बेरी हल्के को। तो इसको इसलिए यहाँ से तार दिया कि अमित का भी उसका कांटा निकल जाएगा, अमित बाहर हो जाएगा और धनखड़ ने अपना कांटा निकाल लिया। आप कह रहे हैं कि ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने फायदे के लिए जनभावनाओं का कत्ल कर दिया बेरी विधान। बिल्कुल भाई, ये तो गर्म में ही मारी जा रही है राजनीति। ये हल्का तो पहले जो मान लो 5-6 बार का विधायक है डॉक्टर रघुवीर, बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं भाई। वो कभी तो गांव बराने को सरदार बना जाता है, कभी बोलता है बाथरूम के ऊपर बाथरूम नहीं पाएगा। भाई वो 7 मीटर की धोती ले रहा हूँ ना, बाथरूम टोनगी की जरूरत है। वो टोपा टप्पा मुत्ती जा धोती में, अरू की धोती में जो उलझ गया, इतनी बास मारा धोती मारा ही जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा। तो भाई इलेक्शन तो भाई गांव राम ने उठाना पड़ेगा। हल्का ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, खाली नहीं छोड़ा जाएगा। भाई नए युवा को लाएंगे कि हमारे हालातों में किसी माँ ने इसी बच्चे को जन्म नहीं दिया क्या जो इलेक्शन ना लड़ सके। हम तय दिल से अगर अमित भाई निर्दलीय आता है तो निर्दलीय उस अमित भाई की वोट देंगे, ना तो अपने घर बैठेंगे भाई चुपचाप। क्षेत्र की जनभावना किसी ने नहीं समझी, कांग्रेस ने समझी ना बीजेपी ने समझी। दोनों ही कैंडिडेट जनभावनाओं के खिलाफ उतार दिए। अब क्या फैसला क्षेत्र की जनता लेगी? भाई जनता कल इकट्ठी होगी अमित के बारे में गौशाला में, वहाँ फैसला लेगी। यहाँ तो यही सोच है हर लोग की कि अगर ये नहीं उठता तो भाई अपने वोट गिरने नहीं जाएंगे स्कूल में। दोनों ऐसे कैंडिडेट ला दिए, पहले एक का जोटा था, अब 2 बांध दिए हल्के में। एक से बचाव करते, अब 2 से बचाव करना पड़ेगा। अगर अमित उठेगा तो वोट गिरने जाए ना, वोट गिरने नहीं जाएंगे हमारे हल्के के। यह है। आप क्या कहेंगे? हम अपना नया नेता तैयार कराएंगे। रो अमित हमारे लिए फर्स्ट है, बढ़िया। अमित को चुनाव की तरफ जी बिल्कुल ले जाएंगे, कंधा बैठा के ले जाएंगे। कल अमित ने बैठक भी बुलाई है जो क्षेत्र के लोगों को, उसमें जाएंगे।
और अपने साथियों को भी ले जाएंगे और अपने विचार भी रखेंगे। युवा साथी भी हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है, जनभावनाओं का बिल्कुल ही कत्ल कर दिया दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने, अब क्या करना चाहिए लोगों को? भाई अमित है बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, ग्राउंड स्तर पर काम भी किया बहुत बढ़िया। इधर हमारे पार्षद है फिलहाल, बहुत बढ़िया भाई है, इसका पकड़ है पूरे क्षेत्र में, इसलिए भाई अमित ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। साथ देंगे? हाँ पूरा पूरा साथ देगा क्षेत्र का। आप क्या कहेंगे? हम भी वह अमित की साथ में। हाँ, भेरी ब्लॉक में कोई भी और कोई नहीं ताला कोई भी नहीं है, तो ये जो खाकर छोड़ रहा है 7 साल तक यो ही रहेगा, कोई नया चेहरा भी तो चाहिए ना। तो हम तो जो अमित टिकट नहीं मिली 15 दिन लड़ेगा तो हम अमित के साथ। हाँ, टिकट अमित की लगभग फाइनल भी मानी जा रही थी, लेकिन कह रहे हैं कि ऐन वक्त पर टिकट जो है साजिशों के तहत काट दी गई, तो अब क्या फैसला लिया जाएगा? फैसला जी अमित के साथ है, अमित को उठाएंगे और निर्दलीय और उसको जीत दिलाएंगे, ये फैसला हमारा। कल पंचायत भी है। हाँ जी, पंचायत में कल पंचायत इकट्ठी होगी डीगल में, और सारे मतलब जितना भी हल्का है पूरे हल्के के सब इकट्ठे होंगे और भाई अमित को निर्दलीय उठाएंगे जीत के साथ। आप क्या कहेंगे? तो हम भी अमित के साथ हैं। हाँ जी, अगर निर्दलीय उठता है तो उसके साथ ही होंगे, नहीं तो हम वोट नहीं डालेंगे। वोट ही नहीं डालो? नहीं जी, यही बात है साहब। यही बात। हाँ, तो ये देखिए के साथ शाम अनाम नहीं जाएंगे पीछे। तो लोगों का दुख जब सामने निकल के आता है, जब जनभावनाओं की कदर पार्टियों के दौरान नहीं की जाती, लोग कह रहे हैं कि हम वोट ही डालने नहीं जाएंगे। अगर जैसे कांग्रेस ने ये कैंडिडेट दिया है, बीजेपी ने बाहर का कैंडिडेट दिया, तो हम वोट ही डालने नहीं जाएंगे अगर अमित अहलावत चुनाव में नहीं आते हैं। आप क्या कहेंगे ताऊ जी? आप बताओ। हाँ बोलो। अमित अहलावत की टिकट काट दी, क्षेत्र के लोगों को कम से कम ये तो था कि कांग्रेस क्षेत्र में टिकट दे दे, अब दोनों ही पार्टियों ने टिकट नहीं दी है, तो अब क्या फैसला क्षेत्र के लोग करेंगे? क्षेत्र के लोग देखो, हमारी ये जितने भी आदमी बैठे इसमें सी भाई भी है और सारे जमींदार हैं, सारे जमींदार हैं, ये सब अमित को चाहते हैं। अगर अमित की टिकट काटी है तो हमारे लिए घात करे है बिल्कुल। और दूसरी बात ये रघुवीर कादानी ये कह रहा है, हर जहाँ भी जाओ है अब बेरी मांगा हिसाब, तो दर रघुवीर कादानी 30 साल हो गए, आज तक वो अपना हिसाब दे दो ना जनता को, कोई भी काम नहीं करवा। तो बड़धन गाँव में जाकर देख लो, सड़क टूटी पड़ी, पीने का पानी नहीं है, गलियाँ टूटी पड़ी, तो बताओ इसकी कैसे वोट दे देंगे लोग। और दूसरी बात यह है, अगर अमित नहीं उठता तो वोट डालने हम जाएंगे नहीं बिल्कुल भी, सीधी बात है। मतलब हमारे लिए तो वोट डालने का कहीं जगह ही नहीं दिख रही थी अगर अमित नहीं उठता तो। अब ये निर्दलीय उठाएंगे इसको और पूरी ताकत के साथ ताकत लगावाएंगे। आप बताओ अंकल जी, क्या रहेगा? अब दोनों ही पार्टियों ने टिकट नहीं दी है, क्षेत्र में क्या कहेंगे? वो अमित के गिले है। हाँ अमित के साथ बिल्कुल, हम आली को टिकट की बात देखा थे, हमारे इसमें लंबरा नहीं हम था। तो अब निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए अमित को, साथ हैं आप? हाँ साथ। आप क्या कहेंगे? चुनाव में आ जाना चाहिए अब अमित अहलावत को? बिल्कुल अमित को आ जाना चाहिए, क्योंकि अमित ने पार्टी के लिए इतने टाइम से क्या नहीं किया, और फिर पार्टी ने अमित के साथ विश्वासघात किया है, और ऐसा विश्वासघात उसके साथ नहीं है, हम सभी के साथ हुआ है। जो अहलावत खाप है, हम ये चाहते हैं कि पूरी अहलावत खाप उसके साथ रहे और तन मन धन से उसका साथ दे और उसको निर्दलीय उम्मीदवार उठा के उसको विजयी बनाए। आप क्या कहेंगे? भाई अमित भाई घना बढ़िया बालक से 36 बिरादरी का काम करे है ना, कई चौपाट का ला लो या कई बाण है उनकी शादी गरीब परिवार में, किसी का मकान बनवाने का, तो इस भाई ने तो बनाए बने बहुत कुछ कर रखा था, लेकिन इसके साथ मतलब इतना बड़ा धोखा बहुत ही गलत करे। दो पार्टियों की जो टिकट आई है, डॉक्टर रघुवीर कादानी को दोबारा से टिकट कांग्रेस पार्टी ने दे दी है, संजय कबलाना को बीजेपी पार्टी ने टिकट दे दी है, इन टिकटों को लेकर कैसे देख रहे हैं? भाई साहब, संजय कबलाना की तो बिल्कुल जो गलत है, नो डिसीजन ले रखा है उसकी, ना तो यहाँ पे वोट ना कौन जानता। वो कल परसों हम की तो बैठे थे आपस में, भाई सारे बतला रहे थे, मैं कहा तो ऐसा करेगा, कुलताना हमारा पड़ोसी गाँव है, वो जाकर कुलताने में वोट मांगता पाओगा भाई, उन्हें नहीं भी कितने कौन सा गाँव में तेरे हल्के में ना है, जब उसको जिस भाई ने मेहनत कर रखी उनको देनी चाहिए थी।
ये 3-4 भाई थे, किसी को भी मिल जाती। हम उस दिन के शुरू तो ही कहने लग रहे हाँ ऐला होती भी तो बाट देखा भाई, एक यो बैठा रखा है जोटा छोड़ रखा है इन उड्डा नर दीपेंद्र ने उस अपनी मोर मार कर छोड़ दे हैं बोट गिरो दंग तानेगी। नरकवीर को तो खुद अपने आप संन्यास ले लेना चाहिए इतनी उम्र दराज में। बहुत घने बच्चे उसके कारण नहीं, राजनीति बहुत घने बड़का ही राजनीति खराब हो रही है, वो तला लगे रहे, मजबूरी है ना। तो उसने फिलहाल सबके हम कहे था 75 साल का हो रिटायरमेंट, 60-65 साल पर रिटायरमेंट सरकार भी दे दे है, लेकिन वो 100 साल का हो लिया जब भी रिटायरमेंट ना हो। अमित को क्या करना चाहिए भाई? अमित को निर्दलीय लड़ना चाहिए, बिल्कुल जल भावना। हम नहीं, 36 बिरादरी पूरे हल्के की, कहीं भी आप जाओ, अभी आप डिगल में देख लेना, वहाँ भी यही डिसीजन है। अमित से अलग को मेहनत नहीं कर रहा भाई इतनी, ये खाम का कोई नहीं कहे देख मैं भी उठूँगा तो अलग बात हो जाए, लेकिन ये अमित ने जो सेवा कर दी ना, बहुत ज़बरदस्त काम कर रखा था। और ये फाइट अगर टिकट देती ना बीजेपी तो इस इलेक्शन का पता तो तब लग जाता, लेकिन इसमें धनखड़ की के चाल है। अग भाई बात तो सब मेल की चले हैं, हो सके धनखड़ की रघुवीर की भी क्यों साइड गए, क्योंकि रघुवीर ने अपना भय था इस बारे में। अब मेरी गल गड़बड़ कर सके, अमित कर सके। आप क्या कहेंगे? हम तो भाई ये चाहते हैं कि युवा नेता हमारे यहाँ एक अच्छा नेता तैयार किया जाए। हम अपने अमित भाई को चाहते हैं कि एक इतना बढ़िया समाज सेवी है कि हम तो रिक्वेस्ट करेंगे भाई को जाके कि भाई अगर टिकट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं, तू निर्दलीय उठ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो ये जो जोटे हुए हैं ना हमारे यहाँ, इसको सीम से बाहर करना चाहते हैं। एक तो जोटा वहाँ से उतार दिया, अगर वो हमारे इस बेरी हल्के के पूरे गांव का नाम बता देना, हम सड़ूपर पानी में डूब मर जाएंगे। ऐसे उतार दिया है, हम नहीं चाहते उसको, तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं अपने भाई अमित को, एक युवा नेता है और युवा नेता को हम तैयार करेंगे, भाई के पास जाएंगे। आप क्या कहेंगे तो जी? क्षेत्र में कोई भी टिकट नहीं मिली, अमित अलाउद मेहनत कर रहे थे क्षेत्र से, अब क्या करना चाहिए अमित अलाउद को? अमित अलाउद तो मदद कर रहे, मेहनत कर रहे थे, टिकट इसी को मिलना चाहिए। टिकट नहीं मिलना चाहिए तो हम इसको निर्दलीय उठाएंगे और वो हम इसका तय दिल से साथ देंगे। हमारे हल्के की यह ख्वाहिश है। तमाम लोगों से हमने बात की, बराना गांव के लोग थे। हाँ, अब मैं तो कट्टर समर्थक था हूँ बीजेपी का, लेकिन टिकट ऐसे आदमी मुझे कोई नहीं जानता, और अमित को पूरा एरिया बच्चा बच्चा जानता है इसको। इसने इतने काम करे हैं, इसको देना था टिकट, इसलिए मैं बीजेपी का होते हुए इस निर्दलीय को दूंगा, अमित को दूंगा टिकट बस। रोष है पूरे, ये केवल बराना गांव की बात नहीं है, पूरे जो बेरी विधानसभा है उसके लोगों में रोष है कि जो जनभावनाएं हैं जो बेरी विधानसभा के लोगों की, उनकी कोई चाहे राष्ट्रीय पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, किसी भी पार्टी ने कोई कदर नहीं की। कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे चल रहे थे उसमें भी जो डॉक्टर रघुवीर कादियान थे वो बिल्कुल पिछड़ रहे थे, लेकिन दोबारा से सीटिंग गेटिंग के फॉर्मूले के तहत उन्हें टिकट दे दी गई। बीजेपी में भी ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस क्षेत्र में जो टिकट है वो बीजेपी दे सकती थी, लेकिन ऐन वक्त पर जो अमित अलाउद का फाइनल लिस्ट में जो नाम चल रहा था और लगभग टिकट फाइनल हो चुकी थी, उसमें भी ऐन वक्त पर टिकट काट दी गई। तो क्षेत्र के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और ये यहाँ तक कह रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट ऐसे दोनों पार्टियों ने उतार दिए हैं कि हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि हम वोट डालने के लिए जाएं। कल अमित अलाउद ने डिगल में एक मीटिंग बुलाई है और इसमें तमाम जो बेरी हल्के के जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, वे एकत्रित होंगे और उसमें लोगों का कहना है कि अमित अलाउद को जो निर्दलीय है चुनाव में आ जाना चाहिए और इसको लेकर भी कल फैसला नई गौशाला में जो मीटिंग है उसमें लिया जाएगा। शुक्रिया।